राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र होता क्या है? तो जब तक आप इस मंत्र के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी अंदर की जो शक्तियां हैं उनको आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आज हम आपको उस गायत्री मंत्र के अंदर की शक्तियों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद 36:3 में गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है वो दिया हुआ है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, सन्मार्ग को प्रेरित करे। यह गायत्री मंत्र का भावार्थ होता है। अब इसके पश्चात हम एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। प्रणव जो लगाते हैं ओम, ओम का तात्पर्य होता है कि परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है। परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति हमें समर्पित होकर कर्म करना चाहिए। इस सृष्टि में जो भी जीव जंतु हैं उनका विवेक, उनकी बुद्धि भली मनुष्य से कम होती है, लेकिन उनके अंदर भी उतनी ही आत्मा यानी परमात्मा का भाव होता है जितना हर व्यक्ति के अंदर होता है। इसलिए हर चीज़ को ये समझ करके हमें चलना चाहिए कि इसमें परमात्मा विद्वान है, तो फिर हम कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब कोई वृक्ष जंगल में, जब कोई लोग कुल्हाड़ी लेकर के जाते हैं तो वृक्ष जो है वो कांप जाता है, उसके अंदर कंपन होने लगता है, वो भयभीत हो जाता है, वो समझ जाता है कि हमारी मृत्यु नज़दीक है। जब आप जलाशय के पास बैठते हैं, कभी पहाड़ों के पास आप बैठ कर के देखें, उनकी जो सुगंध, जो हवा चल रही है उसको आप स्पर्श करें, उसमें आपको परमात्मा दिखाई देगा। नदियों की कलकल में आपको उसकी ध्वनि सुनाई देगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी वृक्ष से यदि आप कोई पत्ता भी तोड़ते हैं तो उससे पहले आपको निवेदन करना चाहिए, उससे पहले आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हमें अमुक काम के लिए भगवान की पूजा करना, इसलिए आपकी पुष्प की हमें ज़रूरत है। पीपल का पत्ता हो या बिल्वपत्र हो या तुलसी का पत्ता हो, हमें तोड़ते समय उससे प्रार्थना करके फिर उसे तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में भगवान विराजमान है। इसके पश्चात आता भू। वह हमें क्या संदेश देता है? शरीर अस्थायी औजार है। व्यक्ति का जो शरीर है वो अस्थायी है, एक दिन जो है उसका नाश हो जाना है। इस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर आत्मबल हमें बढ़ाना चाहिए और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण व्यक्ति को करना चाहिए। हम अपनी जिंदगी भर क्या काम करते हैं? हमारे शरीर को निखारने में ही लगा देते हैं, घंटों से चेहरे को निहारते रहते हैं, लेकिन साधना आराधना की जब बात होती है तो हमारे पास में समय नहीं होता है। तो व्यक्ति को जो चीज़ एक दिन मिट जाना है, जो चीज़ समाप्त हो जाना है, उसके बारे में कम, लेकिन जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है उसके बारे में हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए। उसको सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इस नश्वर शरीर का जो कि नष्ट हो जाना है उसके लिए हमें सजाना संवारने की बजाय, हमें नहीं बोलते कि आप कंघी मत करो, आप स्नान मत करो, नहीं, वो आप करिए, लेकिन अपना बाकी समय जो है अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को संवारने में लगाइए। तो ये हमें संदेश देता है। भुवा, कुसंस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य
देवत्व को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हजारों योनियों के पश्चात में व्यक्ति को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता, ये सब चीज़ें होती, बाकी तो पेट प्रजनन के लिए रहते हैं। लेकिन जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो जिस प्रकार से पानी के ऊपर काई जमी रहती है, आप काई को हटा देंगे तो उसके नीचे आपको स्वच्छ पानी मिलेगा। एक अंगार है, उसके ऊपर राख जमी हुई है, आप जैसी राख हटाते हैं तो अंदर जो है अंगार दिखाई देता, अग्नि। तो इसी प्रकार से व्यक्ति अपने अंदर की कसाय कलमुशों को निकाल करके, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल करके जब वो आगे बढ़ता है तो वो देवत्व की ओर जाता है। ये हमें इससे शिक्षा मिलती है भुवा से। इसके बाद में स्वहा, विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए आपको तथा दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। अपने विवेक द्वारा, अपनी अच्छी बुद्धि के द्वारा सत्य को जानने और संयम और त्याग की नीति आपको अपनाना चाहिए और दूसरों को भी इसकी आपको प्रेरणा देना चाहिए। ये आप कब दे सकते हैं? जब आपके अंदर वैसी स्थिति जागृत होती है, जब आप गायत्री की साधना करते हो और आपके अंदर इस प्रकार के भाव पैदा होते तो दूसरे लोग आपको देख करके प्रेरणा लेते हैं। तो यह मंत्र आपके लिए इस चीज के लिए प्रेरित करता है। तत् वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसको अंधेरा हो गया, जंगल बड़ा घना पड़ गया। अब मुल्ला को भय होने लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सामने उसने देखा कि कुछ लोग मशाल जलाए हुए चले आ रहे हैं। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है, लोग बंदूक रखे हुए हैं। तो उसने कहीं उपन्यासों में पढ़ लिया होगा कि डाकू इस प्रकार से रहते हैं। तो उसने सोचा मुल्ला आज तो मारे गए। तो उसी समय कोई कब्र खुदी हुई थी, कोई व्यक्ति की मृत्यु ही होगी, कब्र खोद करके गए थे। तो वो चुपचाप जाकर के उस कब्र में लेट गया और सांस को रोक लिया। अब वहाँ से जो लोग आ रहे थे उन्होंने भी देखा कि कोई सफ़ेद साया यहाँ से दिखाई दिया और अभी तक दिखाई दे रहा था, अब वो कहाँ गुम हो गया। तो वो लोग उस कब्र के पास आए, चारों तरफ उस कब्र को घेर लिया। घेरने के पश्चात में मुल्ला कितनी देर तक अपनी सांस को रोके रहेगा। थोड़ी देर के बाद मुल्ला उठ करके बैठ गया। बोले जो करना सो कर लो भाई। बोले मतलब आप? बोले आप लोग डाकू। बोले हम लोग डाकू नहीं, हम बाराती हैं, ये दूल्हा है, हम बारात लेकर के जा रहे हैं। तो वो लोग उससे भयभीत थे। उन्होंने समझा कि कोई भूत प्रेत है और मुल्ला समझ रहा है कि कोई डाकू है। तो इसी प्रकार हम अपना जीवन जीते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों में भयभीत हो जाते हैं। हर व्यक्ति को जिसको पता है कि एक न एक दिन हमें मरना है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास फोन आ जाता है, कोई आता, हम एकदम से भयभीत हो जाते हैं। तो गायत्री आपको क्या देती है? भय से आपको मुक्त कराती है। गायत्री आपको भय से मुक्त कराती है। सवितु मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। एक भिखारी था, भीख मांगता था, ब्राह्मण था। अकबर और बीरबल एक बार वहां घूमने के लिए निकले। तो अकबर ने चुटकी लेते हुए बीरबल को बोला कि देखो तुम्हारा धर्म जो है वो इस प्रकार का है कि एक ब्राह्मण जो है भिक्षा अर्जित कर रहा है। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के पश्चात में बीरबल उस भिखारी से मिला और उससे बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप भीख क्यों मांगते हैं? उसने बोला मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं कर्जे से लदा हुआ हूँ,
मेरे पास में भिक्षा अर्जित करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। तो बोले, आप भिक्षा में कितना अर्जित कर लेते हैं? बोले, कभी 2 असरफी, कभी 3 असरफी। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप एक काम करें, मैं तुमको प्रतिदिन 10 असरफी दूंगा। तुम यहाँ पर गंगा के तट पर बैठ करके नित्य जो है आप 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करें। बस सुबह शाम तक आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। 11 माला जब आपकी हो जाए, आप मुझसे 10 असरफी लेकर के चले जाया करें। वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रतिदिन आता, स्नान आदि करने के पश्चात वहाँ पर 11 माला का जाप करता, 10 असरफी लेकर के चला जाता। कुछ दिन तक यह क्रम चलता रहा। फिर उसने बोला कि अब आप एक काम करें, एक छोटा सा लघु अनुष्ठान कर लें, 9 दिन का, मैं आपको जो है 15 असरफी दूंगा। उसने एक लघु अनुष्ठान कर लिया। फिर उसके पश्चात उसको और लोभ दिया कि अब आप एक काम करें, 1.25 लाख के कुछ आप अनुष्ठान करें, मैं आपको 25 असरफी दूंगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर इतना तेज आ गया कि फिर वो सारी चीजें भूल गया। लोभ, मोह, काम, क्रोध, इससे वो जो है मुक्त हो गया। धीरे धीरे उसकी ख्याति जो है चारों ओर फैलने लगी। जब चारों ओर फैलने लगी तो लोगों ने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया और प्रतिदिन जो है हजारों की संख्या में लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे कि कोई बड़ा तेजस्वी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। इस बात की भनक राजा को भी पड़ी, तो राजा ने भी बीरबल से बोला कि उस व्यक्ति से हमें भी मिलना है। कौन है हमारे राज्य में जो इतना बड़ा प्रतापी है, लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। तो बीरबल उन्हें ले गया। जब बीरबल उनके पास में ले गया, राजा ने उसके दर्शन किए, उसको प्रणाम किया और जब बाहर निकले तो बीरबल ने बोला, यह वही व्यक्ति है जो भीख मांगता था, ये वही ब्राह्मण है। तो बोले, ये वो ब्राह्मण है, ये कैसे हो सकता? बोले, ये कैसे संभव हुआ कि उसके अंदर इतना तेज आ गया कि लोग उसको भगवान के स्वरूप मानने लगे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति उसके सामने आकर के जो है अपना शीश नवा रहा है, ये कैसे संभव हुआ? तब बीरबल ने बोला कि इसने गायत्री मंत्र की साधना की। गायत्री मंत्र की साधना करने से इसके अंदर इतना तेज आ गया है कि इसके अंदर की जितने भी लोभ, मोह, काम, क्रोध, अब वो सारी चीज खत्म हो गई। इसको ना तो असरफियों से कोई लेना देना है, ना इसके पास जो चढ़ावा रहा उससे कोई लेना देना है। यह व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से गायत्री में हो गया है। तो गायत्री आपको क्या काम करती? सूर्य के समान आपको तेजस्वी बनाती है। बरेण्यम, प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है वो हमेशा श्रेष्ठ कार्य करता है। वशिष्ठ जो सब में श्रेष्ठ होते हैं, तो जो गायत्री का साधक होता है उस व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे ही उसके अंदर आत्मबल और उसके अंदर जो है तेज पैदा हो जाता है। बरेण्यम, भर्ग, मनुष्य को निष्पाप बनाना चाहिए, मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति जब गायत्री की साधना करता है तो एकदम निष्पाप हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। उसके अंदर फिर पाप और पुण्य, पाप किसी भी प्रकार की कोई भी पाप करने की उसकी इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। देवश, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, परमात्म कर्म में निरत रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। जो व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसको अंदर और बाहर, जो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है उसको फिर सब जगह दिखाई देता है। उसको जो देवलोक है वो समस्त जगह पर दिखाई देता है कि समस्त जगह जो है परमात्मा ही विराजमान है। वो देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। ये हमें शिक्षा देता है। धीमहि, हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें, इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आ जाते हैं तो फिर उसके अंदर जो है सुख शांति का अनुभव होता है। फिर उसको किसी प्रकार की कोई भी
परेशानी छूती नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है। वो व्यक्ति सोचता है परमात्मा ने मुझे आज का दिन दिया है, मैं इसे श्रेष्ठ कैसे बनाऊं। हम सब काम क्या करते हैं कि हम अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में अच्छे पल आए होंगे, आप किसी से भी पूछना कि आपके जीवन में जो अच्छे पल आए थे आप उनको हमें बताएं, वो 1 या 2 के अलावा नहीं बता पाएगा। लेकिन यदि आप उससे पूछेंगे कि आपके जीवन में दुख कितने आए थे, तो वो एक एक करके आपको पूरा गिना देगा, जब से पैदा हुआ था और जब से अभी तक है। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है, उस व्यक्ति के अंदर एक आत्मसंतोष आ जाता है। उसके अंदर फिर किसी प्रकार की कोई भी विसंगति नहीं रहती, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर नहीं रहती है। धियो, बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करे। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसको वर्तमान परिस्थितियों को देख करके व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। एक राज्य में एक राजा था, उसने एक दिन घोषणा की कि हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा उसको हम सूली पर चढ़ा देंगे। तो उसके मंत्री ने बोला कि महाराज, कोई भी रेगुलेशन हम पास करते उसके पहले एक हमारे नगर में एक संत रहते हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात यदि आप चाहें तो इसको पास कर सकते। बोले ठीक है। वो संत के पास में गए, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है और हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं रात्रि 4 बजे तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सभी लोग उसके 4 बजे रात्रि में इंतजार करने लगे। वो संत एक गधे पर सवार होकर के आया। तो बोले महाराज आप गधे पे सवार होकर आ रहे हैं? बोले हाँ, मैं सूली पे चढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बोले कैसे संभव हो सकता है? बोले मैं तो सूली पे चढ़ने जा रहा हूँ, यही सत्य है। बोले नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो बोले सत्य और असत्य को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो कभी कभी मनुष्य ऐसे निर्णय ले लेता है जो बाद में उसके लिए दुखदायी रहते हैं। लेकिन जो गायत्री का साधक होता है उसमें तर्क और विवेक इस प्रकार से आ जाता है कि वो हर परिस्थितियों में किस प्रकार से सही निर्णय ले, उसके अंदर क्षमता होती है। यो न, हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं, शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। हमारा जीवन हमेशा इसमें लगा रहता है कि कितना पैसा हम इकट्ठा कर लें, कितने हम मकान बना लें, कितने हम गाड़ियों के मालिक बन जाएं। हमारी जो तृष्णा है वो कभी शांत नहीं होती है। लेकिन जो गायत्री का साधक होता है वो न्यून से न्यून चीज़ों में जीना सीख जाता है, वो उसमें ही खुश रहता है। तो उसमें यदि जिस दिन व्यक्ति ने खुश रहना सीख लिया, फिर उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जीवन में नहीं आती है, वो उसमें जीना सीख जाता है। तो ये योना का मतलब होता है। प्रचोदयात, मनुष्य को अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। हमेशा जो गायत्री का साधक होता है उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरे लोगों को भी उसकी प्रेरणा देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में दिखा कि मैंने अपना पूरा राज्यपाट जो है विश्वामित्र को दान कर दिया। तो उन्होंने अपनी सभा में लोगों को बुलाया और उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया और सारा राज्यपाट उनको सौंप करके चले गए। वो एक मिसाल है सत्य की। तो सत्य में परेशानी जरूर होती है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। तो जो हम गायत्री के साधक जो होता है वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है और उसको देख करके लोग प्रेरणा लेते हैं और वो भी फिर सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया गायत्री मंत्र महामंत्र है। इससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। इसमें इतनी सारी शक्तियाँ समाहित हैं जिससे व्यक्ति को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो सृष्टि में अलग अलग आप मंत्रों से के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन एक मंत्र के जपने से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको मिलना चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र बोला गया है और गायत्री मंत्र से बड़ा मंत्र इस सृष्टि में कोई भी मंत्र नहीं है। इसलिए जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन पहले उसके बारे में आप जानें समझें। कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं
उसके बारे में हमें पहले जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी जो कहानी है वो तोता जैसी हो करके रह जाएगी। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद अच्छी लगी होगी, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।